हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल RSSPS मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्यय के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो या बोर्ड एग्जाम हो, इस टॉपिक से 2 से 3 मार्क पूछा ही जाता है। तो आप वीडियो में बिल्कुल बने रहेंगे तो आपको जीवन में प्रत्यय नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा को जानते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए प्रत्यय शब्द कहलाते हैं। आप दूसरे शब्दों में प्रत्यय का परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं। शब्द निर्माण के लिए शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति प्लस अ। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, और अ का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, चलने वाला। प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्दांश है जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। प्रत्यय अपना अर्थ नहीं होता है और ना ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्यय अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, समाज। समाज में यदि एक शब्द को जोड़े हैं, एक प्रत्यय को, तो सामाजिक का निर्माण कर दिया है। तो आप इसका परिभाषा इस तरह से भी दे सकते हैं। यदि मूल शब्द के लास्ट में जुड़कर कोई प्रत्यय जुड़कर एक नए शब्दों का निर्माण कर देता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, सुगंध में यदि प्रत्यय को जोड़ते हैं तो एक नया शब्द का निर्माण करता है, सुगंधित। उसी तरह से भुलना प्लस अक्कड़ में यह भुलक्कड़ का निर्माण कर देता है। मीठा प्लस आस को जोड़ते हैं तो मिठास का निर्माण करता है। और भला प्लस आई यह बना देता है भलाई। अब चलिए अब हिंदी के प्रत्यय भेदों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो हिंदी में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो चलिए सबसे पहले कृत प्रत्यय को जानते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नए शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आप इस प्रकार से परिभाषा दे सकते हैं, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि आप लिख प्लस अक मिला के या लेखक का निर्माण कर देता है, जहां अक कृत प्रत्यय है तथा लेखक कृंदत शब्द है। कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय क्रिया और धातु को नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय में योग से संज्ञा और विशेषण भी बनाए जाते हैं। हिंदी में क्रिया के नाम के अंत में ना कृत प्रत्यय हटा देना पर जो अंश बच जाता है वही धातु है। जैसे यदि आपको कोई पूछेगा पढ़ना में कौन सी धातु है, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, ना को हटा देना है और उसमें जो शेष बचता है वही धातु कहलाता है। तो पढ़ धातु हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से जानते हैं कृत कृत प्रत्यय के भेद। तो कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। एक होता है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा होता है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा होता है करणवाचक कृत प्रत्यय और
चौथा होता है भाववाचक कृत प्रत्यय और पांचवा होता है क्रियाधोतक कृत प्रत्यय। तो अब बारी बारी करके इन पांचों को व्याख्यात से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले कर्तावाचक कृत प्रत्यय का परिभाषा को जानते हैं। इनका परिभाषा इस तरह से होगा, कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिस शब्द से किसी के कार्य को करने वाले का पता चले उसे कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अक, लेखक, नायक, गायक, पाठक, भुलक्कर, घुमक्कर, पियक्कर, तैराक, लड़ाक। आलू से आप झगड़ालू, आकू से आप लड़ाकू, कृपालु, दयालु। इस तरह से आप कृत प्रत्यय को पहचान सकते हैं। अगला है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिस प्रत्यय से बनने वाले शब्दों से किसी कर्म का पता चले उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, औना से इस तरह से बिछौना, खिलौना, ना से सूंघना, पढ़ना, खाना, नी से सूंघनी, छलनी, गा से गाना। और हम लोग पुनः जानेंगे करणवाचक कृत प्रत्यय को। इनका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं, करण यानी साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिस प्रत्यय की वजह से बने शब्द से क्रिया के कारण का बोध होता है उसे करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ से आप टीका भाली झूठा, टीका भली झूठा। ऊ से आप झाड़, ई से आप रेती, फांसी, भाड़ी, धुलाई, ना से बेलन, झाड़न, बंधन। अब चलिए हम लोग जानते हैं भाववाचक कृत प्रत्यय को। क्रिया के व्यापार या भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाता है। दूसरे शब्दों में भाववाचक कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे अन से लेखन, पठन, गमन, मनन, मिलन। ती से गति, रीति, गति, रति, मति। आ से जय, लेख, विचार, मार, लूट, तौल। आवा से बुलावा, छलावा, दिखावा, बुलावा, चढ़ावा। इस तरह से आप भाववाचक कृत प्रत्यय का उदाहरण दे सकते हैं। अब अगला है क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। तो सबसे पहले इनका परिभाषा को जानेंगे। यह परिभाषा है जिन कृत प्रत्ययों में योग से क्रिया मूलक विशेषण रखने वाली क्रिया का निर्माण होता है उन्हें क्रियाबोधक कृत प्रत्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस प्रत्यय के कारण बने शब्दों में क्रिया के होने का भाव पता चले उसे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आप ता प्रत्यय से बोल सकते हैं डूबता, बहता, चलता। या से खोया, बोया, आ से सूखा, भोला, बैठा, ना से दौड़ना, सोना, कर से जाकर, देखकर। अब चलिए तद्धित प्रत्यय को पढ़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है और उन्हें
उनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत भी बोलते हैं। दूसरे शब्दों में धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहते हैं। जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में प्रत्यय लगते हैं उन शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मानव प्लस ता, यह निर्माण करता है मानवता का। अब देखिए अच्छाई, अच्छाई क्या होता है? यह विशेषण होता है। अब देखिए विशेषण के लास्ट में आई बना तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? तद्धित प्रत्यय बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल आ रही होगी। अपनापन, अपनापन, अपना प्लस पन से बनाता है अपनापन। एक प्लस ता से बना देता है एकता। रका प्लस पन से बनाता है लड़ापन। मम प्लस ता से बनाता है ममता। और अपना प्लस पन से बना देता है अपनात्व। तो चलिए तद्धित प्रत्यय का भेद को जानते हैं। हिंदी में तद्धित प्रत्यय के 8 प्रकार हैं। एक है कर्ता क्रियावाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, चौथा है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, पांचवा है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, छठा है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय और सातवां है ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय और आठवां है सादृश्य वाचक तद्धित प्रत्यय। तो चलिए बारी बारी करके इन सारे तद्धित प्रत्यय को प्रकारों को पढ़ते हैं। तो पहला है कृतिवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्यय को जोड़ने से कार्य को करने वाले का बोध होता है उसे कर्तृकृत वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अर्थात जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के साथ मिलकर करने वाले या कर्तात्रिवाचक शब्द को बनाते हैं उसे कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा के अंत में आड़, इया, ई, एरा, हरा इत्यादि तद्धित प्रत्यय लगाकर कृतवाचक तद्धितांत संज्ञाएं बनाई जाती है। जैसे जुआ में यदि आड़ी को जोड़ा जाएगा तो यह बनेगा जुआड़ी। पान प्लस वाला में पान वाला और पालन प्लस हार बनेगा पालनहार। उसी तरह से चित्र प्लस कार बन जाएगा चित्रकार। अब अगला है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो इनका डिफिनेशन आप इस प्रकार से दे सकते हैं। इस प्रत्यय में भाव प्रकट होते हैं। इससे प्रत्यय लगने की वजह से कहीं कहीं पर आदि स्वर का वृद्धि हो जाया करती है। जो प्रत्यय संज्ञा तथा विशेषण के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में भाववाचक का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा के अंत में आ, या, अयाद, आई, आन, आयात, आरा, आवट, आस, आहट, ई, एरा, ओती, तोती,
पन, पा, स्व इत्यादि तद्धित प्रत्यय लगकर भाववाचक तद्धितांत संज्ञाएं बनाई जा सकती है। जैसे में बुलाव प्लस आ बुलावा, ऊंचा प्लस आई ऊंचाई, और चौड़ा प्लस आन, इसको हम लोग चौड़ान बोल सकते हैं। अपना प्लस आयत, अपनायत, छूट प्लस आड़ा, बराबर छुटकारा। अब चलिए हम लोग जानते हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय को। जिन प्रत्यय के लगने से संबंधों का पता लगता है उसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इनमें कभी कभी आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है। सरल शब्दों में संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा के अंत में आल, हाल, ए, एरा, एल, ओती, जा इत्यादि तद्धित प्रत्यय लगाकर संबंधवाचक तद्धितांत संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। जैसे नाना हाल, आप बोल सकते हैं ननिहाल। ससुर प्लस आल, ससुराल। चाचा प्लस एरा, चचेरा। बहन प्लस जा, भांजा। और अगला पढ़ेंगे गणनावाचक तद्धित प्रत्यय को। जिन प्रत्ययों को जोड़ने से शब्दों में संख्या का पता चलने उसे गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। सरल शब्दों में संख्या का बोध कराने वाले प्रत्यय गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे संज्ञा पदों के अंत में ला, रा, था, वा, हरा इत्यादि प्रत्यय लगाकर गणनावाचक तद्धितांत संज्ञाएं बनाई जा सकती है। जैसे पह में यदि ला को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा पहला। दूस में रा को जोड़ेंगे दूसरा। सात में वा को जोड़ेंगे सातवां। चौ में था को जोड़ेंगे चौथा। अब चलिए हम लोग जानेंगे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय को। जिन प्रत्ययों में प्रयोग से पदार्थ के गुणों का बोध होता है उसे गुणवाचक प्रत्यय कहते हैं। इस प्रत्यय के से संज्ञा शब्द गुणवाची हो जाता है। सरल शब्दों में गुण का बोध कराने वाले प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा के अंत में आ, ईत, ई, इलावान इन प्रत्ययों को लगाकर गुणवाचक प्रत्यय बनाई जा सकती है। जैसे मीठ में यदि आप प्रत्यय को जोड़ेंगे तो यह मीठा का निर्माण कर देता है। इतिहास में इक को जोड़ेंगे तो यह ऐतिहासिक का निर्माण कर देता है। यदि मैं गुण प्लस वान की बात करूं तो यह गुणवान का निर्माण कर देता है। सज प्लस इला यह सजीला बना देता है। चलिए अब छठा भेद को जानते हैं। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों में प्रयोग से स्थान का पता चलता है वहां पर स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं। सरल शब्दों में स्थान का बोध कराने वाले प्रत्यय स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा के अंत में ई, वाला, या, तिया इन प्रत्ययों को लगाकर स्थानवाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे जर्मन प्लस ई यह हो जाता है जर्मनी। चाय प्लस वाला, चाय वाला। जयपुर प्लस या यह बना देता है जयपुरिया। कलक प्लस तिया यह बना देता है कलकतिया। तो चलिए अगला देखते हैं उनवाचक तद्धित प्रत्यय को। जिन प्रत्यय में लघुता, प्रियता, हीनता का पता चलता हो उसे
उनवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में उनवाचक संज्ञाएं से वस्तु की लघुता, प्रियता, हीनता इत्यादि के भाव व्यक्त होता है। संज्ञा के अंत में आ, या, ई, ओला, का, की, टा, टी, रा, री, ली, ली, वा, सा इन प्रत्ययों को लगाकर उनवाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। जैसे ढोल प्लस को ढोलक, खाट प्लस या खटिया, बच्चा प्लस वा बचवा, ठाकुर प्लस आ ठकुरा। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे सदृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय को। जिन प्रत्यय को जोड़ने से बने हुए प्रत्यय में समानता का पता चले उन्हें सदृशवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में समता समानता का बोध कराने वाले प्रत्यय सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। या तो दूसरे शब्दों में संज्ञा के अंत में सा, हरा इत्यादि इन प्रत्ययों को लगाकर सादृश्यवाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे सुन प्लस हाड़ा सुनहारा, पीला प्लस सा पीला सा। तो इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए RSSPS मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी बच्चे आसानी से सीख सके। और कमेंट के माध्यम से आप ये बताएं कि आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर कार्य अवश्य करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।